देख रहे हैं लाइव हरियाणा 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन पर राज्य में विद्यार्थियों के लिए मुफ्त टैबलेट स्कीम की शुरुआत की है। इसी कड़ी में आज गर्ल्स स्कूल सीनियर सेकेंडरी नीट 5 में हरियाणा में 119 स्थानों पर टैबलेट वितरण का ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मंत्री, विधायक व सांसद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इसी कड़ी में यहाँ भी छात्राओं को 461 मुफ्त टैबलेट वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए विधायकगणों ने कहा कि राज्य में विद्यार्थियों के लिए मुफ्त टैबलेट स्कीम की शुरुआत बहुत ही कामयाब होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना की क्रांति की शुरुआत टैबलेट कार्यक्रम से हो रही है। ये क्रांति का युग है। हम बचपन में तख्ती पर लिखते थे क्योंकि वही हमारे लिए कंप्यूटर था। पुराने ज़माने की तख्ती आज के युग में कंप्यूटर है। पहले पुस्तकों को बैग में भर कर ले जाते थे, मगर अब पुस्तकें ही टैबलेट में आ जाएंगी। शिक्षा के अलग अलग तरीके निकालने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प सामने आया, जिसको लेकर सरकार ने प्रयास किया और बच्चों को घर बैठे ही शिक्षा देने का काम किया। देश के किसी भी राज्य में एक साथ 5 लाख बच्चों को टैबलेट वितरित नहीं किए गए। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है अभी जाकर के सरकार ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट देगी। आगे आने वाले ये आईटी का दुनिया में आईटी एक्सपर्ट की डिमांड बढ़ी है, इसलिए हरियाणा सरकार युवाओं को आईटी में एक्सपर्ट बनाएगी ताकि प्रदेश में युवाओं को देश दुनिया में रोजगार मिल सके। वहीं छात्राओं ने कहा कि इस टैबलेट से हम और बेहतर तरीके से डिजिटल एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चे टैबलेट का इस्तेमाल कर स्कूलों के बच्चों को भी मात देकर आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर की बेटियों के स्कूल में हम लोगों ने टैब वितरित किए हैं। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और अपने आदरणीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने आज के दिन को चुन करके लगभग 5 लाख से अधिक बच्चों के लिए टैब वितरण का एक आयोजन का कार्यक्रम किया और आज के दिन लगभग पूरे हरियाणा में 3 लाख के करीब टैब वितरण होगा और जिसमें हमारे फरीदाबाद का लड़कियों का स्कूल लिया गया और ऐसे ही दूसरी तरफ भी एक कार्यक्रम बल्लभगढ़ में भी हो रहा है। तो ये एक बच्चों के लिए, मैं सोचती हूँ कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक नई क्रांति से कम नहीं है। सरकारी स्कूलों में स्टाफ की बहुत कमी है। चुनाव को लेकर के तो देखिए, इस प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां हैं, वो लोग चुनाव के समय में निकलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ सेवा है। हम सत्ता में हों तब भी हम सेवा में हैं और सत्ता में नहीं थे तब भी हम सेवा में थे। तो जो लगातार सेवा में है, चुनना जनता ने है, तो उन पर पूरी तरह से निर्भर करता है। हमारे सेवक सभी तैयार हैं। कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप खड़े हुए हैं, इसीलिए पहले आप इसमें लगवाने गए थे। मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर आईना देखूंगी तो अक्स मेरा ही उभरेगा। खत्म करने की बात हो रही थी और देख रहे हैं कि लगातार गुटबाजी चल रही है, इसको लेकर क्या है? वैसे तो ये उस पार्टी का निजी और भीतरी मामला है, लेकिन फिर भी मुझे समझने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि ये किसको इंटेलिजेंट बता रहे हैं। एक को ये कह देते हैं ये कमज़ोर है अब इसे ले आओ, फिर उसे कहते हैं वो कमज़ोर है अब इसे ले आओ, तो वो आपस में नहीं निर्णय ले पा रहे। तो यही चीज़ का हाल पूरा देश भुगत रहा है इनकी वजह से। सरकार कभी भी किसी पार्टी, कोई भी पार्टी इतनी सक्षम नहीं है जो सरकार बना सके। जब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि सरकार जनता बनाती है, तो उस समय आप धरातल पर पहुंचेंगे। हम जनता के बीच में ही रहते हैं और मैं तो कहती हूँ हम लगातार निरंतर पैदल चलते रहते हैं। हम तो सेवा को ही माध्यम बना करके चल रहे हैं। माय नेम इज़ रेनू। मैं कहना चाहती हूँ कि टैब मिलने से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि लॉकडाउन होने वाला है, तो हमारी ऑनलाइन स्टडी में बहुत फ़ायदे हैं, मतलब इसका बहुत काम होगा। और एक फ़ोन से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि वो हमारा पर्सनल नहीं होता, और ये हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, नाइट स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।